नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डिजिटल करेंसी की जो सिर्फ ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर नहीं बल्कि असली आर्थिक उपयोगिता यानी रियल इकोनॉमिक यूटिलिटी पर अपनी वैल्यू बना रही है, और वो है पाई कॉइन। अब आप सोच रहे होंगे, भाई बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी तो वैल्यू रखती हैं, तो पाई कॉइन में ऐसा क्या खास है? तो बस यहीं से शुरू होती है आज की हमारी जर्नी, जहां हम समझेंगे कि आखिर पाई कॉइन अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे बनाता है और ये कैसे अलग है बाकी स्पेक्युलेटिव टोकन से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखिए, किसी भी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो उसकी असली उपयोगिता यूटिलिटी से आती है, न कि लोगों के बाय सेल करने से। जैसे सोना, गोल्ड की वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग उसे खरीदते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उससे ज्वेलरी बनती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है और सेंचुरीज से लोगों ने उसे स्टोर ऑफ वैल्यू माना है। ठीक उसी तरह पाई कॉइन की असली ताकत है उसका इकोसिस्टम, उसका इस्तेमाल और उसका सर्कुलेशन। पाई कॉइन कहता है, हमारी वैल्यू किसी एक्सचेंज पर नहीं तय होती, बल्कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर होती है, जहां लोग पाई का इस्तेमाल असली गुड्स, सर्विसेज और डिजिटल एसेट्स खरीदने बेचने में करते हैं। अब बात करते हैं स्पेकुलेशन बनाम रियल यूटिलिटी। अब तक क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि लोग टोकन्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, करेंसी नहीं। बिटकॉइन, इथीरियम जैसी करेंसीज की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि कल इसे कोई और ज्यादा दाम पर खरीदेगा। लेकिन सोचिए, क्या ये असली उपयोग है? पाई कॉइन ने इस सोच को उल्टा कर दिया। पाई नेटवर्क का विजन है यूटिलिटी फर्स्ट, स्पेकुलेशन लेटर। यानी पहले पाई को इतना उपयोगी बनाओ कि लोग इसे असली चीजों के लिए इस्तेमाल करें, खाना, शिक्षा, प्रॉपर्टी, सेवाएं, डिजिटल गुड्स, और फिर वैल्यू अपने आप बढ़े। पाई की टीम कहती है, यूटिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ वैल्यू। मतलब असली ताकत स्पेकुलेशन में नहीं, पार्टिसिपेशन में है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जीसीवी इकोसिस्टम यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। जीसीवी वो कम्युनिटी ड्रिवन स्टैंडर्ड है जो पाई की असली इंट्रिंसिक वैल्यू को डिफाइन करता है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप भारत में एक कपड़ा बेचने वाले व्यापारी हैं। आप एक मोबाइल ऐप पर पाई के बदले अपने कपड़े बेचते हैं। दूसरी तरफ कोई पायोनियर पाई यूजर है जो आपको पाई में पेमेंट करता है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि एक पाई इक्वल्स डॉलर के बराबर है। ये एक एग्जाम्पल है। यह जो अग्री किया गया वैल्यू है वही कहलाता है जीसीवी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। ये किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से नहीं आता, बल्कि कम्युनिटी की आपसी सहमति से बनता है। अब यही ब्यूटी है पाई के इकोसिस्टम की, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जीसीवी पर भरोसा करेंगे उतनी ही पाई की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आते हैं एक फैक्ट पर। अब तक पाई नेटवर्क के जीसीवी इकोसिस्टम में लगभग 6 मिलियन माइक्रो ट्रांजैक्शंस ऑन चेन रिकॉर्ड हो चुके हैं। मतलब 60 लाख से ज्यादा बार पाई का इस्तेमाल गुड्स, सर्विसेज या डिजिटल एसेट्स खरीदने बेचने में हुआ है। और ये सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड हैं, यानी फेक नहीं, प्रूफ बेस्ड है। हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एक नई ईंट की तरह पाई की वैल्यू को मजबूत करता है, क्योंकि हर बार जब कोई पाई में कुछ खरीदता या बेचता है, वो ये साबित करता है कि पाई सिर्फ टोकन नहीं, असली करेंसी है। अब बात करते हैं पाई के इंट्रिंसिक वैल्यू के 3 फंडामेंटल पिलर्स की, ट्रस्ट, सर्कुलेशन और लिक्विडिटी। ट्रस्ट, भरोसा। जब यूजर और मर्चेंट दोनों पाई में लेन देन करते हैं तो नेटवर्क में विश्वास बढ़ता है। हर ट्रांजैक्शन यह साबित करता है कि सिस्टम काम कर रहा है। सर्कुलेशन, परिचलन। पाई का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब वो घूमेगा एक व्यक्ति से दूसरे तक, एक सेवा से दूसरी तक। जितना ज्यादा पाई सर्कुलेट करेगा उतनी ही उसकी डिमांड और यूजेबिलिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी, तरलता। लिक्विडिटी का मतलब है पाई को इस्तेमाल करना आसान हो। अगर आप किसी भी समय पाई से कोई चीज खरीद सकें या सेवा ले सकें तो वही असली लिक्विडिटी है। इन तीनों चीजों के साथ पाई का इकोसिस्टम एक लिविंग इकोनॉमी बन जाता है, जहां हर पायोनियर
हर मर्चेंट और हर ट्रांजैक्शन इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाता है। अब बात करते हैं मर्चेंट अडॉप्शन, पाई को असली बाजार में लाना। अब सवाल उठता है, क्या कोई पाई को सच में इस्तेमाल कर रहा है? जवाब है हाँ। दुनिया भर में हजारों मर्चेंट्स अब पाई को पेमेंट के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो लोकल कैफेज हों, ऑनलाइन सेलर्स हों या बार्टर कम्युनिटीज। कुछ देशों में तो लोग पाई से प्रॉपर्टी रेंट, एजुकेशन फीस और डिजिटल कोर्सेज तक ले रहे हैं। हर नया मर्चेंट जो पाई को एक्सेप्ट करता है वो नेटवर्क की वेलोसिटी बढ़ाता है, यानी पाई का मूवमेंट, उसका फ्लो। वेलोसिटी जितनी तेज होगी, वैल्यू उतनी गहरी होगी। क्यों कहते हैं यूटिलिटी ही वैल्यू है? कई लोग पूछते हैं, पाई की कीमत आखिर तय कौन करता है? तो जवाब है, कोई एक नहीं करता। उसकी वैल्यू बनती है हर उस काम से जहां पाई का उपयोग होता है। जितने ज्यादा लोग इसे ट्रेड, अर्न और स्पेंड करेंगे, उतनी ही उसकी असली कीमत बनेगी। इसलिए पाई नेटवर्क की फिलॉसफी है, वैल्यू इज नॉट व्हाट पीपल ट्रेड फॉर, वैल्यू इज व्हाट पीपल यूज इट फॉर। यानी वैल्यू इस बात से नहीं आती कि कोई पाई कितने में बेचता है, बल्कि इससे आती है कि वो पाई से क्या कर सकता है। अब बात करते हैं जीसीवी इकोसिस्टम के 3 डायनामिक एलिमेंट्स की, वेलोसिटी, गति। पाई का फ्लो कितना तेज है, यूजर्स कितनी बार ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये उसकी वैल्यू बढ़ाता है। एक स्टैग्नेंट कॉइन बेकार है, लेकिन एक मूविंग कॉइन इकोनॉमी को जीवित रखता है। डेंसिटी, घनत्व, इकोसिस्टम में कितने मर्चेंट्स, यूजर्स और कम्युनिटीज हैं जो पाई को एक्सेप्ट करते हैं, ये नेटवर्क का डेंसिटी फैक्टर है। जितनी डेंस इकोनॉमी उतनी स्टेबल वैल्यू। लिक्विडिटी, तरलता। लिक्विडिटी बताती है कि आप पाई से तुरंत कुछ खरीद सकते हैं या नहीं। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी उतनी ज्यादा यूजेबिलिटी। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर पाई की इंट्रिंसिक वैल्यू को ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल स्पेक्यूलेशन या हाइप के। तो दोस्तों, पाई कॉइन अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे बनाता है? ना किसी स्पेक्यूलेटिव प्राइस से, ना किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से, बल्कि अपने इकोसिस्टम की असली गतिविधियों, भरोसे और ट्रांजैक्शनों से। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है, तो सबसे पहले आप ये खबर सुनिए, क्योंकि अब पाई सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं रहा, ये अब एक इंटेलिजेंट डिजिटल इकोनॉमी बनने की राह पर है। हाँ, आपने सही सुना, पाई अब सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं, बल्कि अब वो जा रहा है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटेशन की दिशा में। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ओपन माइंड प्रोजेक्ट। 30 अक्टूबर 2025 को पाई कोर टीम ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। पाई नेटवर्क वेंचर्स ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की है ओपन माइंड में, एक ऐसी कंपनी जो रोबोट्स के लिए ओपन सोर्स प्रोटोकॉल बना रही है, ताकि वो सोच सकें, सीख सकें और मिलकर काम कर सकें, बिल्कुल उसी तरह जैसे एंड्रॉयड ने मोबाइल फोन्स के लिए किया था। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये था पाई नेटवर्क की अगली एवोल्यूशनरी जंप की शुरुआत। क्योंकि पहली बार किसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट ने रोबोटिक इंटेलिजेंस और डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटेशन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। और डिटेल में जानने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। पाई नेटवर्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ह्यूमन पार्टिसिपेशन को मशीन इंटेलिजेंस से जोड़ रहा है। पहले यूजर अपने फोन से पाई माइनिंग करता था नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। अब वही यूजर अपने नोड को एआई कंप्यूटेशन में इस्तेमाल कर सकता है और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे क्या होगा? पाई करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, नोड ऑपरेटर्स को अर्निंग के नए सोर्सेज मिलेंगे और पाई इकोसिस्टम एक एआई पावर्ड डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड बन जाएगा। यानी अब पाई सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक कंप्लीट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अब सोचिए, जब ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी और एआई की इंटेलिजेंस एक साथ आएंगी तो क्या होगा? ब्लॉकचेन यह इंश्योर करेगा कि हर कंप्यूटेशन ऑथेंटिक और ट्रेसेबल हो, और एआई यह इंश्योर करेगा कि हर कंप्यूटेशन इंटेलिजेंट और प्रोडक्टिव हो। यह कॉम्बिनेशन पाई नेटवर्क को अगले जनरेशन की इकोनॉमी बना रहा है, जहां हर इंसान, हर डिवाइस और हर रोबोट पाई के जरिए कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब यह है कि कल को कोई कंपनी चाहेगी कि उसका एआई मॉडल ट्रेन हो
तो वो पाई इकोसिस्टम में नोड्स को पेमेंट कर सकती है, और वही नोड्स डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से कंप्यूटेशन करके काम पूरा कर देंगे। यहां कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर नहीं होगा, कोई मोनोपोली नहीं होगी, बल्कि सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन और फेयर होगा। पाई को मिल रहा है असली डिजिटल यूटिलिटी। अब जब पाई एआई कॉम्प्यूटेशंस का हिस्सा बन रहा है, तो ये सिर्फ करेंसी नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल यूटिलिटी टोकन बन जाएगा। जैसे इथेरियम को लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पाई को लोग एआई कॉम्प्यूटेशन, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज और वेब 3 सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी हर नई यूज केस पाई की इंट्रिंसिक वैल्यू को और गहराई देगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसका आम आदमी को क्या फायदा? तो दोस्तों, इसका फायदा सीधा और जबरदस्त है। अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक साधारण लैपटॉप या डेस्कटॉप है, वो पाई नोड चलाकर न सिर्फ माइनिंग कर सकता है, बल्कि एआई कंप्यूटेशन में हिस्सा लेकर पैसिव इनकम भी कमा सकता है। मतलब पाई ने कंप्यूटिंग पावर को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब एआई ट्रेनिंग सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों के हाथ में है। यानी पाई नेटवर्क ने एआई को भी पीपल्स मूवमेंट बना दिया है। अगर हम पाई नेटवर्क के विजन की बात करें, तो ये सिर्फ ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं है। पाई कहता है, हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां पार्टिसिपेशन ही पावर है, जहां हर पायनियर, हर मर्चेंट, हर डेवलपर और हर नोड नेटवर्क की ग्रोथ में इक्वल कंट्रीब्यूटर है। और अब जब पाई ओपन माइंड के साथ जुड़ रहा है, तो ये विजन और बड़ा हो गया है। अब पाई सिर्फ ह्यूमन इकोनॉमी को नहीं, बल्कि रोबोटिक इकोनॉमी को भी जोड़ने जा रहा है। सोचिए, कल को आपके घर का स्मार्ट डिवाइस, आपका कार असिस्टेंट या आपका एआई रोबोट, ये सब पाई नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। वो सर्विसेज के लिए पाई में पेमेंट करेंगे और कंप्यूटेशंस के लिए पाई खर्च करेंगे। यानी पाई अब इंसानों और मशीनों दोनों के बीच एक कॉमन करेंसी बन रहा है। इस पूरे इंटीग्रेशन के बाद पाई की परिभाषा बदल गई है। अब पाई सिर्फ डिजिटल मनी नहीं, बल्कि करेंसी ऑफ पार्टिसिपेशन है। चाहे वो कॉमर्स हो, कंप्यूटेशन हो या कम्युनिटी, पाई हर जगह काम कर रहा है। हर लेयर, चाहे वो जीसीवी मार्केट हो, एआई कंप्यूटेशन हो या डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, पाई की डिमांड को ऑर्गेनिकली बढ़ा रही है। और यही है पाई की असली इंट्रिंसिक वैल्यू, एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्राइस पर नहीं, बल्कि पार्टिसिपेशन और प्रोडक्टिविटी पर टिकी है। अब दोस्तों, बात करते हैं पाई इकोसिस्टम, एक चलता फिरता डिजिटल यूनिवर्स। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो पाई नेटवर्क की पूरी फिलॉसफी एक लाइन में समा जाती है, पार्टिसिपेशन क्रिएट्स वैल्यू। यानी जितने ज्यादा लोग पाई के इकोसिस्टम में जुड़ेंगे, उतनी ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। पाई इकोसिस्टम अब सिर्फ एक क्रिप्टो नेटवर्क नहीं रहा, बल्कि ये बन चुका है एक सेल्फ सस्टेनिंग डिजिटल यूनिवर्स, जहां वैल्यू खुद यूजर से, ट्रांजैक्शन से और एक्टिविटीज से जनरेट होती है। पाई की पूरी दुनिया 3 स्तंभों पर खड़ी है, कॉमर्स, कंप्यूटेशन और कम्युनिटी। कॉमर्स, व्यापार, जीसीवी इकोसिस्टम के जरिए पाई अब दुनिया भर में असली वस्तुओं और सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन एक नई ईंट की तरह वैल्यू बढ़ाता है। कंप्यूटेशन, गणना, ओपन माइंड इंटीग्रेशन के बाद अब पाई नोड सिर्फ माइनिंग नहीं, बल्कि एआई कंप्यूटेशंस चला रहे हैं। मतलब हर नोड अब प्रोडक्टिव एसेट बन गया है। कम्युनिटी, समुदाय, पाई की असली ताकत इसके पायनियर्स हैं, वो लाखों यूजर्स जो इस इकोसिस्टम में डेली पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी एक्टिविटी ही पाई का ऑक्सीजन है। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। वैल्यू तय नहीं, बनाई जाती है। पाई नेटवर्क में वैल्यू किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर तय नहीं होती, बल्कि कम्युनिटी के कंसेंसस से बनती है। जब 2 लोग पाई में सौदा करते हैं, वो एक ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू तय करते हैं। यानी पाई का भाव बाजार नहीं बताता, बल्कि यूजर खुद बनाते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दोस्तों, बात करते हैं रियल इकोनॉमी, वर्चुअल नहीं, प्रैक्टिकल करेंसी। पाई अब वर्चुअल मनी नहीं रहा, ये अब रियल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है, जहां आप खाना, कपड़ा, शिक्षा, सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स सब पाई में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों,
अब आप समझ चुके हैं कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हर ट्रांजैक्शन, हर नोड और हर पायनियर मिलकर वैल्यू क्रिएट करते हैं। कॉमर्स से लेकर एआई तक, ब्लॉकचेन से लेकर कम्युनिटी तक, पाई हर जगह अपना फुटप्रिंट छोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पाई की कीमत कोई मार्केट नहीं तय करेगा, बल्कि हम सब तय करेंगे अपने पार्टिसिपेशन से, अपने कंट्रीब्यूशन से। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि पाई नेटवर्क के किस फीचर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।